हाय हेलो नमस्कार फ्रेंड, जय फैशन आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम समर के लिए समर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, कॉटन का कपड़ा है ये। तो यहाँ पर आप 3 मीटर भी कपड़ा ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये बॉर्डर आ रही है, तो ये बॉर्डर पे हम कैसे यूज़ करते हैं ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर यह हमारा क्लॉथ कितना है अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से हमें क्लॉथ का मेजरमेंट देखना है। तो अभी हम इंची टेप से ही क्लॉथ कितना है अभी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ हमें ये डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, तो यहाँ हमारा 1 मीटर आ रहा है और यहाँ से ये हमारा 1/2 मीटर, तो ये पूरा 2.5 मीटर हमारा कपड़ा है। तो इस तरह से ये 2.5 मीटर कपड़ा लेके यहाँ पर मैंने बॉर्डर को अलग से कट कर दिया है। 1/2 इंच डिज़ाइन की तरफ एक्स्ट्रा छोड़कर यहाँ पर ये बॉर्डर की कटिंग कर दी है। इस तरह से बॉर्डर निकाल कर हमने साइड में की है। यहाँ पर आप ये बॉर्डर को आपके पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। तो अभी हम ऊपर के जॉकेट के लिए कपड़े को पहले यहाँ पर डबल फोल्ड करके ऐसे 4 फोल्ड में रखकर जो हमारा चेस्ट पार्ट है वैसे ही यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये पार्ट को हमने कट कर दिया। यहाँ पर हम अभी ये 4 पार्ट में हमारा कपड़ा है, तो यहाँ हमें इसकी डिज़ाइन भी यहाँ पर एक बार चेक करनी है। तो हमारी ये डिज़ाइन एक साइड ऊपर जा रही है, एक साइड नीचे साइड आ रही है। तो इस तरह से पहले हमें लंबाई का निशान डाल के लेना है। यहाँ पर हमारी टोटल लंबाई 15 इंच है, 14 इंच हमें सिलाई करके रखना है, तो 1 इंच हमने इसमें बड़ा कर लिया है। तो ये डिज़ाइन हमारी यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे तो ये सीधी आ जाएगी। तो यहाँ हमने ये अभी कपड़े को सीधा करके लिया है। इस तरह से अभी हम यहाँ पर हमारी लंबाई और हमारी ये चेस्ट की विड्थ है वो हमने यहाँ पर बराबर ली है, एक बार चेक करेंगे। तो हमने पहले ऊपर साइड में शोल्डर 6.5 इंच इतना लिया है, तो अभी हम आर्म होल भी 6.5 इतना रखेंगे। इस तरह से आप आपके मेजर के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अभी हम इस तरह से आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर ये सीधी लाइन लगाकर लेनी है। हमने ऊपर की साइड भी 6.5 इंच और आर्म होल की साइड भी 6.5 इंच इतना ये माप लिया है। तो अभी हमारा ये चेस्ट पार्ट कितना है ये अभी हम देखेंगे। तो चेस्ट पार्ट हमारा 8 इंच इतना आ रहा है। 32 को 4 से डिवाइड करके फिर उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर ये 10 इंच आ रहा है। तो हमारे वेस्ट साइड 30 इंच इतनी है, तो इसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 4 से डिवाइड करके 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर हम यहाँ पर इस तरह से ये निशान लगाकर यहाँ पर ये निशान को हम इस तरह से सीधी लाइन लगाकर लेंगे। यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, तो यहाँ हमें इस तरह से आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पर लगाई है और यहाँ हमें इस तरह से ये गोलाई निकालनी है। आप यहाँ पर 2 तरह से यहाँ पर ये गोलाई निकाल सकते हैं। तो इस तरह से टेप को भी हमें फोल्ड करके यहाँ पर ये गोलाई देने के लिए आसानी हो जाएगी। और अंदर की साइड की गोलाई हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट रहता है उसकी गोलाई हमने इस तरह से लगाई है। तो ये हमें अंदर की साइड से थोड़ा बेंड करके बाद में ये गोलाई लगा कर लेनी है। तो नीचे साइड में भी हमने 1 इंच इस तरह से क्रॉस में इसे निशान लगाकर इस तरह से लिया है। यहाँ पर अभी हम इसकी ये मार्क के ऊपर यहाँ पर कटिंग कर देंगे। आर्म होल की तरफ हमने जो बाहर का निशान लगाया था उसकी पहले कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर हमें एक क्लॉथ को यहाँ पर अभी हम नेक की भी विड्थ डालेंगे। नेक की विड्थ मैंने 3 इंच और लंबाई में यहाँ पर बैक साइड का नेक मैंने 4 इंच रखा है और फ्रंट साइड का जो सामने का नेक रहता है 5 इंच रखा है। आप 6 इंच तक यहाँ पर ये सामने का नेक रख सकते हैं और आपके पसंद के हिसाब से आप यहाँ पर नेक की डिज़ाइन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड में राउंड नेक रखा है। तो यहाँ अभी हम राउंड नेक की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड राउंड नेक लेना है।
अभी हम यहाँ पर बैक पार्ट के राउंड नेक की कटिंग कर देंगे और यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स में से बैक साइड के पार्ट को हम निकाल कर साइड में लेंगे और फ्रंट साइड के पार्ट को यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर देंगे और गले की नेक की भी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारे ये दोनों पार्ट की कटिंग हो जाती है। यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक साइड का पार्ट है। तो ये दोनों की कटिंग होने के बाद अभी हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा क्लॉथ हमारा ऊपर का निकल कर आया था उससे ही हम यहाँ पर स्लीव्स लेंगे। तो स्लीव्स की यहाँ पर हमें पूरी लंबाई 13.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पर मैंने ये आर्म होल के लिए भी आर्म होल आपका 6.5 इंच है तो इसे 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेके इसकी विड्थ लेनी है और लंबाई में मैंने 13 इंच रखा था तो यहाँ पर ये कम आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर जो बॉर्डर हमने निकाली थी उसे हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये लंबाई ली है और आर्म यहाँ पर हमें ये 3.5 पर या 3 पर ऐसे निशान लगाकर लेना है। सामने की हमारी फिटिंग की विड्थ जितनी है उससे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर इस तरह से एक लाइन लगाकर लेनी है और ये हमें स्लीव्स के लिए ये इस तरह से आकार लगाकर लेना है और यहाँ पर हम स्लीव्स के फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। जहाँ पर हमारा फिटिंग का पार्ट आ रहा है वहाँ से हमें इसे अंदर की साइड गोलाई देनी है और अभी हम यहाँ पर ये गोलाई की कटिंग कर देंगे। तो 2 पार्ट्स को हमें अलग से करके ऊपर के गोलाई की कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर हमें फिटिंग के पार्ट पर यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाकर लेने हैं। बाद में हमें यहाँ पर ये कट्स के लिए सिलाई करते समय आपको आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो जाती है और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें से हम अभी इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। तो यहाँ पर इसे डबल फोल्ड रखा है। इस तरह से ये हमारी डबल फोल्ड क्लॉथ है। तो यहाँ पर अभी हमारा ये क्लॉथ विड्थ में यहाँ पर 37 है और लेंथ में 27 इतना है। तो हमें टोटल लंबाई यहाँ पर 27 ही चाहिए थे। तो यहाँ पर ये पूरी 27 है। यहाँ पर हमारी टोटल लंबाई 41 इतनी है। तो यहाँ हमें इस तरह से इसकी पूरी लेंथ यहाँ पर कवर हो जाती है। तो यहाँ हमने 27 नीचे साइड में लिया है। ऊपर जॉकेट के लिए 15 इंच इतना लिया है। सिलाई करके हमारी ये 41 इतनी तैयार लेंथ हो जाएगी। तो इस तरह से हमें ये दोनों पार्ट से अंदर से कट करके दोनों पार्ट को अलग से कर देना है। और यहाँ पर ये हमने दोनों पार्ट को इस तरह से अंदर की साइड ऐसे फोल्डिंग आने के हिसाब से इस तरह से ये रख के लिया है। तो यहाँ पर ये हमारी दोनों साइड की फोल्डिंग आ रही है। इस तरह से आपको कपड़े को रख के लेना है। और यहाँ पर ये हमने 4 इंच का जो निशान डाला है, ऊपर की साइड भी हमें 4 इंच का ये जो निशान है उसे हमें यहाँ पर ये फिटिंग का भी निशान को हमें इस तरह से छोड़कर इसके ऊपर ही हमें कट लगा कर लेने हैं यहाँ पर। और जो हमने ये 4 इंच का निशान लगाया है यहाँ पर भी, और नीचे साइड के पार्ट में भी हमने जो 4 इंच का निशान लगाया है वहाँ पर भी हम एक कट लगा कर लेंगे। और इसी तरह से अभी हमें ये प्लेट्स ऐसे डालकर इसकी सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये पार्ट की जिस डायरेक्शन में हमें प्लेट लगानी है उस हिसाब से हम यहाँ पर रख सकते हैं और ये ऐसे हमारे प्लेट आ जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर ऊपर के जॉकेट के पार्ट की सिलाई देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए ही लाइनिंग लिए है। तो जो मेरे पास लाइनिंग थी उसको ही मैं यहाँ पर लगाऊंगी। आप बिना लाइनिंग का बनाए तो भी यहाँ पर चलेगा क्योंकि कॉटन क्लॉथ है। तो यहाँ मेरे पास ये लाइनिंग थी तो मैंने इसके लिए ये लाइनिंग ली है। तो अभी हम नेक के लिए भी यहाँ पर कैनवस पेपर को चिपकाकर यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लॉथ को रख के इस तरह से छोटे कट्स लगाकर इसको भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगाकर रेडी किया है। तो अभी यहाँ फ्रेंड्स पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखें और यहाँ पर कुछ आपको समझने के लिए प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी एक डिज़ाइन बनानी है। तो हमने जो बॉर्डर निकाली थी उसी से हम यहाँ पर ये दोनों बॉर्डर को जॉइंट कर देंगे।
इस तरह से अभी हमें ये अंदर से एक सिलाई डालकर ये दोनों पार्ट को यहाँ पर हमें सेंटर पॉइंट में इस तरह से रख के इसकी सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने ये सिलाई करके लिया है। यहाँ हमारी इस तरह से ये सामने की साइड में डिज़ाइन आ जाएगी। तो अभी हमें ये पूरे पार्ट को इस तरह से सिलाई लगाकर रेडी करना है। तो ये दोनों पार्ट को हमें लाइनिंग से सिलाई कर देनी है। तो ये दोनों पार्ट की सिलाई हमारी हो गई है। तो अभी हमने जो कैनवास पेपर में जो नेक लगा कर लिया था वो नेक को भी हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर फिर यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाकर अंदर की साइड नेक को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई डालकर रेडी करना है। तो यहाँ पर ये दोनों साइड के पार्ट को हमें डबल सिलाई लगाकर रेडी किया है। तो यहाँ ये हमारे दोनों पार्ट्स की सिलाई होने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर भी जॉइंट करके लेने हैं। तो इस तरह से हमें ये दोनों शोल्डर जॉइंट कर देने हैं। तो यहाँ पर हमारी ये सिलाई बैक पार्ट की सिलाई होने के बाद अभी हम यहाँ पर स्लीव्स के लिए सामने के लिए जो हमारी लेंथ कम आ रही थी इसके लिए हमने ये जो एक्स्ट्रा पट्टी हमने डिज़ाइन की निकाली थी उसे हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। तो अभी हमें जो एक्स्ट्रा क्लॉथ छोड़ा था उसे हम इस तरह से रख के यहाँ पर अंदर की साइड ऐसे रख के यहाँ पर सिलाई डालकर इस तरह से आप फिर से सामने के लिए भी यहाँ पर डबल सिलाई लगा देंगे। तो ये फिनिशिंग में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ हमने ये दोनों स्लीव्स की सिलाई करके लिए है। तो इस तरह से हमें ये बॉर्डर लगाकर स्लीव्स की सिलाई की है। तो स्लीव्स की सिलाई होने के बाद यहाँ हमने जो ऊपर के जॉकेट की जो सिलाई करके रेडी किया है तो उसे हमें अभी स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट स्लीव्स का आता है उसे हमें इस तरह से एक बार देख के बाद में ऐसे स्लीव्स को पूरा चेक करके इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाकर लेना है। तो दोनों स्लीव्स की हमने सिलाई करके ली है। तो यहाँ इस तरह से ये सिलाई होने के बाद नीचे के पार्ट को हमने यहाँ पर यह हमारे दो पार्ट है तो दो पार्ट में से हम अभी एक पार्ट की सिलाई करना देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे दो पार्ट है तो इसे हम अभी साइड में रख देंगे। तो ये पार्ट को हमें इसके सीधी साइड से सीधा रख के लेना है। तो इस तरह से ये हमारी सीधी साइड है। तो यहाँ जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसे ऊपर के सेंटर पॉइंट से बराबर मैच करके इस तरह से अभी हमें 4 इंच का गैप छोड़कर प्लेट इस ऐसे डालकर यहाँ पर सेट करके पिनअप लगा कर लेने हैं। तो दोनों साइड हम इस तरह से प्लेट लगाकर इसके ऊपर पिन लगाकर बाद में अंदर की साइड ऐसे कपड़े को उल्टा रख के इसकी सिलाई कर देंगे। तो कपड़े को हमें यहाँ पर उल्टा करके लेने के बाद सिलाई लगाकर लेनी है। तो दोनों पार्ट्स की यहाँ पर अंदर से डबल सिलाई डालकर ली है। तो इस तरह से ये पूरी सिलाई होने के बाद अभी हम यहाँ इस तरह से ये दोनों पार्ट हमने जॉइंट करके लिए हैं। तो अभी हम इसकी फिटिंग कर देंगे। इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पर आप ये जो राउंड घेर है हमारा उसे आप चाहे तो खुला रख सकते हैं या फिर इस तरह से नायरा कट की भी सिलाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये नायरा कट की सिलाई दी है। तो अभी हमें ये पूरी सिलाई डालना पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर 7 इंच ऐसे निशान लगाकर यहाँ से ऊपर की साइड ऐसे सिलाई डालकर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 7 इंच इतना एक यहाँ से यहाँ तक हमारा जो पर हमने इसे नीचे की साइड पहले कपड़े को फोल्ड कर दिया है। इस तरह से हमें चारों पार्ट को फोल्ड करके लेना है और नीचे के पार्ट को भी मैंने पहले ही फोल्ड करके लिया है। तो इस तरह से इस दोनों पार्ट की फोल्डिंग होने के बाद हम दोनों साइड में फिटिंग करके लेंगे। तो यहाँ पर हम अभी टॉप को सीधा कर देंगे। तो पूरी सिलाई होने के बाद यह हमारा टॉप की इस तरह से सिलाई हो जाती है। तो अभी हमने ये नीचे साइड में लाइनिंग नहीं लगाई है, खाली जॉकेट के लिए हमने लाइनिंग लगाई है। तो इस तरह से हमारा ये कॉटन के लिए कॉटन का समर ड्रेस सिलाई करके पूरा रेडी। यहाँ पर हमारी कॉटन कुर्ती की पूरी कटिंग और स्टिचिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है और सिंपल मेथड में बताई है। आपको यहाँ पर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।